जय हिंद दोस्तों। सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन की 2023 की वैकेंसी थी, जिसके अंदर रिटर्न एग्जाम हो चुका है और लाखों की संख्या में बच्चों ने फॉर्म इसके अंदर भरे थे और एग्जाम दिया है। इसके अंदर अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी थी इसके अंदर, और सभी जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि भाई रिजल्ट हमारा कब डिक्लेयर हो और कब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएं। अभी रिजल्ट की यही इन्फॉर्मेशन थी कि भाई मार्च एंडिंग में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीआरपीएफ की जो जितनी भी भर्तियां चल रही थी वो लगभग भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अभी आपकी टेक्निकल ट्रेड्समैन की एक वैकेंसी बची थी, तो सभी को यही उम्मीद थी कि भाई अभी हमारे टेक्निकल ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए और भर्ती चालू हो जाए। उसके बाद में अपना फिजिकल और हमारा ट्रेड टेस्ट होना है, मेडिकल होके हम फाइनल लिस्ट तक पहुंच पाए। लेकिन अभी भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। मार्च अपना लगभग चला गया है, अभी एक दिन आपका मार्च महीने का बचा हुआ है। और रिजल्ट नहीं आने का जो मेन कारण है, क्योंकि सबसे लंबी भर्ती खींच गई, इसके बाद में भी बहुत सारी भर्तियां ऐसी थी अलग अलग फोर्स की जो आई और उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और जो भी बच्चा किसी भी भर्ती की तैयारी करता है उसकी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो जब तक अपनी तैयारी शुरू नहीं करता जब तक उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो नहीं जाता, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ये एक अलग मोटिवेशन होता है। और जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो जिस बच्चे के अच्छे नंबर होते हैं उसको भी मन में डाउट रहता है कि भाई हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। लेकिन अभी रिजल्ट डिक्लेयर होना का जो इन्फॉर्मेशन है भाई जो मार्च की थी, अभी जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि रिजल्ट आपका डिले हो सकता है क्योंकि अभी चुनाव आपके शुरू हो गए हैं। हालांकि इसमें आचार संहिता लगने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भर्ती अंडर प्रोसेस होती है उसमें आचार संहिता इतना रोल नहीं करती। इसके अपोजिट आप देखेंगे तो अभी जैसे एसएसबी के कितना रिजल्ट डिक्लेयर किया आचार संहिता के बाद में भी, तो वो भर्ती ऑलरेडी चली हुई है, सेम इसकी भी भर्ती चल रही है। लेकिन इसके अंदर रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं होने का, लेट होने का जो मेन कारण ये है कि भाई सीआरपीएफ के अंदर आपको पता है कि चुनाव की ड्यूटियों का सबसे ज़्यादा लोड रहता है। चुनाव की ड्यूटी हालांकि सभी फोर्स करती हैं, लेकिन चुनाव की जब ड्यूटी आती है तो सबसे ज़्यादा जो मेन ड्यूटी करती है वो सीआरपीएफ करती है। और सीआरपीएफ की बहुत ज़्यादा मतलब लाखों की संख्या में जो जवान होते हैं वो ड्यूटी को निवारण करते हैं हर स्टेट के अंदर। तो अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के जो जवान सेलेक्ट हुए थे उनकी अभी अप्रैल मंथ से ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी एक हफ्ते के बाद में, लेकिन अभी उनकी ट्रेनिंग को भी पोस्टपोन कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि जो बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं और उनकी सिर्फ ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है उसके अंदर भी सीआरपीएफ को थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है जो जवानों को मेंटेन करने की, ट्रेनिंग देने की हर चीज़ के लिए, वो सभी ज़्यादातर क्या इलेक्शन का लोड है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अभी डिले हो सकता है। जो आपको इन्फॉर्मेशन थी कि भाई मार्च एंडिंग में आ जाएगा, अप्रैल में आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर भी हो जाता है 1% मान ले तो फिजिकल आपके मान के चलो थोड़ा लेट होने की संभावना रहेगी। बाकी कोशिश यही है कि आपका मतलब सूचना यही है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर लेट ही होगा, क्योंकि इलेक्शन सीआरपीएफ करवाएगी और इलेक्शन वजह होने की वजह से आप लोगों को जो रिजल्ट है वो अभी देखने को मिलने के बहुत ही कम चांस है। तो इसलिए फिर भी आप लोगों को निराश नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं इसके अंदर पास हो जाऊंगा, आपका नॉर्मल से मीडियम या फिर थोड़ा अच्छा एग्जाम आपका निकला है, अच्छा स्कोर आपका बन रहा है, तो आपको फिजिकल और ट्रेड टेस्ट की जो तैयारी है वो आपको जारी रखनी है। क्योंकि जब भी रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, और हो सकता है कि सभी प्रोसेस आपकी एक साथ हो जाएं। क्योंकि आप पीछे की अभी जो वर्तमान में जितनी भी भर्तियां चली हैं, जितनी भी प्रोसेस हुई हैं, चाहे आप उसमें सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की ले लें, स्टेनो की ले लें, इसके अपने सिग्नल स्टाफ की ले लें, अभी पैरामेडिकल की ले लें, तो लगभग जो प्रोसेस होती है सभी प्रोसेस को एक साथ करवाया गया है। तो आप लोगों की जब भर्ती डिक्लेयर होगी, रिजल्ट डिक्लेयर होगा और प्रोसेस स्टार्ट होगी, और अगर पूरी प्रोसेस एक साथ करवा ली जाएगी तो आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले आपका फिजिकल होगा, फिर कुछ टाइम मिलेगा आपको ट्रेड टेस्ट की तैयारी करने के लिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। आपको ट्रेड टेस्ट की अगर तैयारी करने का मौका नहीं मिला तो दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं भी होता है, ज़्यादा आपको डिले होगा तो ये मान के चलो 2 महीने डिले हो सकता है, तो इसके लिए आपको मेहनत करते रहना है। अगर आप फिजिकल की तैयारी करते तो फिजिकल की, ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें, ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी अपनी करते रहना अगर आपका अच्छे स्कोर बन रहा है तो। बाकी अगर और किसी भर्ती में जैसे अब आपका एसएसबी ट्रेड्समैन में क्लियर होगा तो आप उसकी भी तैयारी साथ साथ में करते रहें। बाकी रिजल्ट का क्या है, अभी कम संभावना है। जिस हिसाब से सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई स्टेनो की जो ट्रेनिंग का पोस्टपोन किया गया है, इसके हिसाब को देखते हुए आपका जो रिजल्ट है अभी डिक्लेयर होने की कम संभावना है। और ये आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ इलेक्शन ड्यूटी में ज़्यादा मतलब जवान डिप्लॉयमेंट होते हैं सीआरपीएफ के, तो इसलिए फिर भी अपनी तैयारी को आप जारी रखना। और जैसे सीआरपीएफ अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है आपको वेबसाइट पे ऑफिशियल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और
लेकिन तैयारी आपको नहीं छोड़नी है। अगर आपको सफल होना है तो तैयारी को आपको फोकस अपने को करके रखना पड़ेगा। दोनों चीज़ की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे फिजिकल में है जिनकी ज़्यादा रनिंग है और ट्रेड टेस्ट की। दूसरा फिर आपका अगर मेडिकल में कोई छोटी मोटी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप सुधार ठीक हो सकती है, उसके आप एक्सरसाइज से या किसी तरीके से आप ठीक करवाना चाहे तो ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करना। जय